जय हिंद साथियों। सभी विद्यार्थियों का, शिक्षक साथियों का एसएलबी हिंदी ट्री की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान पाठ्यक्रम परीक्षा 2023। 2023 जो परीक्षा होगी बोर्ड की, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे कि इसमें किस प्रकार का पाठ्यक्रम रहेगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य की, बात कर रहे हैं और हिंदी साहित्य में हम देख रहे हैं कि उसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य आप देख रहे हैं, कोड जिसका 21 है। और ये प्रश्न पत्र बोर्ड परीक्षा का जो वार्षिक परीक्षा है वो 3.25 घंटे की होती है, जिसका कुल पूर्णांक 80 होता है। 17 अंक आपके विद्यालय स्तर से 20 जाते हैं और टोटल जब मार्कशीट बनती है तो आपका पूर्णांक होता है 100 अंक। तो इसमें हिंदी साहित्य में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, तो सबसे पहले अपठित बोध यानी अपठित गद्यांश और पद्यांश 6+6 ये 12 अंक का होगा। रचना शीर्षक के अंतर्गत पत्र है, निबंध है आदि ये आपके रचना और अभिव्यक्ति जो पाठ्य पुस्तक है उसको मिला के ये 16 अंक होगा। काव्यांग परिचय यानी छंद, अलंकार, काव्य रीति, काव्य दोष जो है ये आपके 8 अंक के होंगे। पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 जो मुख्य पुस्तिका है ये 32 अंक की होगी और पूरक पुस्तिका अंतराल है वो 12 अंक की होगी। अब यदि हम विस्तृत इनकी बात करें तो कुछ इस प्रकार आपका पाठ्यक्रम रहेगा। समय बोर्ड के पेपर का 3.25 घंटे, पूर्णांक 80 और इकाई के अनुरूप यदि हम देखें तो अपठित बोध है वो 12 अंक का होता है। 12 अंक में क्या आएगा, अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश, ये दोनों 6-6 अंक के, मतलब ये टोटल कितने के 12 अंक के। फिर रचनात्मक और व्यावहारिक लेखन है, उसमें एक तो आपके निबंध पूछा जाएगा जो विकल्प सहित होगा, मतलब 4 या 5 आपको विकल्प दिए होंगे, उनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। शब्द सीमा आपकी होगी 400 शब्द और इसके लिए अंक निर्धारित है वो है 6 अंक। इसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक है। इसमें आज से पहले जो पाठ्यक्रम था बोर्ड परीक्षाओं में वो कुछ ज़्यादा था, लेकिन अब की बार इसको थोड़ा कम किया गया है। इसमें यदि आप देखें तो कविता, नाटक और कहानी की रचना और रचना के प्रमुख बिंदु और इनके अंग, इससे संबंधित आपसे 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और इसकी लेखन प्रक्रिया है, इसके बारे में आपसे 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। विशेष लेखन क्या है, स्वरूप और प्रकार, इसके बारे में आपसे 3 अंक के पूछे जाएंगे। इसका मतलब यह है कि 3 और 4 7, 3 4 7, 3 10 और 6 16, मतलब ये आपके अंक भार है। रचना और व्यवहारिक लेखन ये 16 अंक का है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा काव्यांग परिचय, और काव्यांग परिचय में काव्य गुण और काव्य दोष। पूरा काव्यांग परिचय 8 अंक का है, जिसमें काव्य गुण और दोष दोनों 2 अंक के, मतलब 1+1 नंबर का काव्य गुण पूछा जा सकता है, 1 का काव्य दोष। अब ये चीज़ें अब की बार क्लियर की है जो पहले क्लियर नहीं थी। छंद के बारे में पूछा जाएगा तो छंद आपसे यही पूछे जाएंगे, रोला, चौपाई, गीतिका, हरिगीतिका, मालिनी, वसंत तिलका, दोहा और उलाला, इन्हीं में से पूछे जाएंगे। ये आपके होंगे 2 अंक के। वैसा ही अलंकार में है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास, दृष्टांत, मानवीकरण, विभावना, विशेषोक्ति और अन्योक्ति, इन्हीं में से पूछा जाएगा और ये आपके अंक है 4। कुल मिला के 4, 2 और 2 काव्यांग परिचय है वो आपके कुल है 8 अंक का। इसके बाद पाठ्य पुस्तक है, तो पाठ्य पुस्तक से भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि सप्रसंग व्याख्या, एक गद्य भाग की एक पद्य भाग की, जिसमें आपको अथवा का विकल्प दिया हुआ होगा, दोनों में से कोई एक करनी है। तो ये दोनों होगी 5+5, मतलब दोनों व्याख्याएं 10 अंक की। इसके बाद कवि और लेखक परिचय, यानी एक कवि का परिचय, एक लेखक का परिचय, ये पूछे जाएंगे आपको 2-2 अंक के 2 प्रश्न, मतलब ये 4 अंक। अब है प्रश्नोत्तर गद्य भाग से 9 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे गद्य भाग से, और 9 ही आपसे पूछे जाएंगे पद्य भाग से। इसका मतलब 9 9 18 और 4 22 और 10 सप्रसंग व्याख्या के, मतलब इनका योग हो जाएगा अंतरा पाठ्य पुस्तक का 32। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 है, वो कुल होगी आपके 12 अंक की, और 12 अंक में आपसे पूछे जाएंगे एक निबंधात्मक प्रश्न होगा, विकल्प सहित होगा, अथवा में दिया हुआ होगा,
80 शब्दों में उसका उत्तर लिखना है और उसका अंक भार होगा वो 4 अंक होगा। यानी आपको एक प्रश्न दिया जाएगा जिसमें अथवा में दिया हुआ होगा, या तो आपको पहले वाला करना है या बाद वाला करना है, और उसके अंक होंगे 4। एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, अथवा में होगा। इसके बाद 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर 30 या 40 शब्दों में देना है, और 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न है, उसमें प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का होगा। कुल मिला के ये अंक भार होगा 8। इसका मतलब ये हुआ कि 4 का निबंधात्मक और 2 अंक के 4 लघुत्तरात्मक, कुल ये 12 अंक है, ये आपके होंगे अंतराल पाठ्यपुस्तक, और जो अंतरा पाठ्यपुस्तक है उसका योग होगा आपके 32। तो प्रिय विद्यार्थियों साथियों, ये था कक्षा 12 हिंदी साहित्य बोर्ड परीक्षा 2023 का पाठ्यक्रम विवरण और अंक विभाजन क्या रहेगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने हिंदी अनिवार्य का विश्लेषण प्रस्तुत किया था। उम्मीद करता हूँ वह वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। और साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि कक्षा 12 के सभी विषय हैं उनका अंक भार और पाठ्यक्रम विश्लेषण बहुत ही आसान भाषा के साथ मैं आपको सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कीजिए। और हाँ, एक विनम्र निवेदन कि यदि आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। मिलेंगे किसी और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ, तब तक आइए दीजिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।